नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका गर्वित ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड 12th क्लास के केमिस्ट्री के सैंपल पेपर के बारे में। दोस्तों ये जो वीडियो है वो स्पेशली इंग्लिश मीडियम छात्रों के लिए है। हिंदी मीडियम छात्रों के लिए वीडियो में ऑलरेडी चैनल पर डाल चुका हूँ, तो आप उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों इस पेपर में हम जानेंगे कि इसमें किस किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन सा प्रश्न जो है वो कितने अंक का है। ये जो पेपर है यूपी बोर्ड ने जारी किया है और आपका जो बोर्ड का जो पेपर होगा वो सेम टू सेम इसी फॉर्मेट का आएगा, केवल आपके जो क्वेश्चंस है वो चेंज होंगे। और ये भी हो सकता है कि इस पेपर में से 20 से 30% क्वेश्चन जो है उस पेपर में दिए जाएं। तो आप इस पेपर को एक बार जरूर लगा लें। और इसका सिलेबस भी मैंने चैनल पर डाल दिया है, आप प्लेलिस्ट ऑल टाइप सिलेबस में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आप उस वीडियो को एक बार जरूर देख लें, क्योंकि उसमें आप ये देख पाएंगे कि आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक आपको नहीं पढ़ने, क्योंकि बोर्ड ने आपका जो सिलेबस है उसको 30% रिड्यूस कर दिया है। तो दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आने वाले रेड कलर का सब्सक्राइब कर लें, साथ में आने वाले बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे इस चैनल पर आने वाली लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। तो देखते हैं मॉडल पेपर सब्जेक्ट केमिस्ट्री क्लास 12th का समय जो दे रखा है वो है आपका 3 घंटा 15 मिनट और मैक्सिमम मार्क जो है वो आपके 70 अंक है। ठीक है, कहने का मतलब 70 अंक का ये पेपर होगा और 30 नंबर का आपका कॉलेज प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, इसमें जो शुरू के जो 15 मिनट आपको दे रखे हैं वो आपको केवल पेपर को पढ़ने के लिए दिए हैं। अब बात करते हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस की। तो पहला इसमें ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, मतलब आपको सभी प्रश्न करने हैं। मार्क अलॉटेड टू ईच क्वेश्चन आर गिवन इन द मार्जिन, कहने वाला जितने भी प्रश्न आपको दे रखे हैं उनके सामने उनका जितने अंक का वो प्रश्न है वो आपको लिखा रखा है। ठीक है, उसके बाद इन न्यूमेरिकल क्वेश्चन गिव ऑल द स्टेप ऑफ कैलकुलेशन, कहने वाले जितने भी आपके न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है उसमें आपको प्रत्येक स्टेप को दिखाना है। नेक्स्ट आप गिव रिलेवेंट आंसर टू द क्वेश्चन, आपको संक्षिप्त में सही तरीके से प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, और गिव केमिकल इक्वेशन वेयर एवर नेसेसरी, जहां पर भी आपको आवश्यकता हो वहां पर आपको केमिकल रिएक्शन लिखनी होगी। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। कहने वाला प्रत्येक प्रश्न के आपको 4 विकल्प दे रखे होंगे और सही विकल्प को आपको कॉपी पर लिखना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज। तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं फर्स्ट 1, 2, 4 एंड 6। तो जो ऑप्शन आपका सही हो उसे आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी की, विच इज नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। तो ऑप्शन दे रखे हैं आपको ऑस्मोटिक प्रेशर, सरफेस टेंशन, एलिवेशन इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो जो भी ऑप्शन आपका सही हो उसे आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सी की, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज। आपको दे रखा है भाई लीटर प्रति सेकेंड, लीटर प्रति मोल सेकंड, उसके बाद दे रखा है मोल प्रति लीटर सेकंड, उसका मोल प्रति सेकंड। तो जो ऑप्शन आपका सही हो उसे आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन कंपाउंड विच डज नॉट गिव कैनिजारो रिएक्शन। तो इसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं आपका एसिल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ट्राईमेथिल एसिल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। जो ऑप्शन आपका सही हो उसे आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ई, एथिल एमी ऑन रिएक्शन विद HNO3 गिव्स। तो क्या देती हुई C2H4, NH3, C2H5NO2, C2H5OH। तो जो भी ऑप्शन आपका सही हो उसे आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एफ की, ग्लूकोज शो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बिकॉज इट हैज एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप या फिर NH2 ग्रुप। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सही हो उसे आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे 4 आपके प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 2 अंक का होगा। तो कहने का मतलब 4 नंबर का ये प्रश्न हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर ए देखते हैं, इफ एन एलिमेंट ए एटॉमिक मास 100 हैज BCC स्ट्रक्चर विद ए सेल, एज ऑफ क्यूब इज 400 pm, देन। तो हमसे 2 क्वेश्चन इसमें पूछे हैं। सबसे पहला आपका डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ ए एंड सेकंड पूछा आपका कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 100 ग्राम्स ऑफ ए। आपको Na का जो मान दे रखा है वो दे रखा है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 प्रति मोल। ठीक है, तो ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बी की बात करें, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, राइट द इक्वेशन फॉर रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। तो ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें सी की, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ 1 mH2SO4 सॉल्यूशन इफ द स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज 26 इंटू 10 की पावर -2 ओम प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर। एटॉमिक मास हमें दे रखा है एस का 32। तो ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर डी की बात करें, व्हाट इज हार्डी
सोजल लॉ ऑफ कॉन्गुलेशन एक्सप्लेन इट। तो ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, 3 में आपके 4 प्रश्न दे रखे हैं और प्रत्येक प्रश्न जो वो आपका 2 अंक का है, तो 8 अंक का ये आपका प्रश्न हो जाता है। तो इसमें देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन नंबर ए, कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ प्रिमिटिव क्यूबिक सेल यूनिट सेल। तो ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे बी, राइट द प्रॉपर्टीज एंड 2 यूजेस ऑफ गैसेस। तो ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सी, राइट द IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आपको 2 कंपाउंड दे रखे हैं, ठीक है, इसके आपको IUPAC नाम लिखने हैं, ठीक है। तो आप इनको लगा कर जाएं क्योंकि 101% आपसे 2 IUPAC नाम हर पेपर में पूछे जाते हैं। अब बात करें क्वेश्चन नंबर डी, राइट द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA। तो ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर बात करें 4, तो 4 में भी आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो आपका 3 अंक का होगा। तो कहने का मतलब ये जो क्वेश्चन है वो आपका 12 अंक का हो जाता है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर ए, 4 का ए। तो दे रखा है द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ 0.05 मोल प्रति लीटर ऑफ NaOH, सॉल्यूशन ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर इज 5.55 into 10⁻³ ohm. Calculate the resistivity, conductivity and molar conductivity। तो ये भी आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी दे रखा है इसमें, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। आपका दे रखा है टाइजेशन, ठीक है, और उसके बाद दे रखा है डायलिसिस। तो आपका 1.5 नंबर की दोनों है, तो ये आपका 3 नंबर का हो जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सी की, गिव वन मेथड विद केमिकल इक्वेशन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी एमीन्स। तो ये भी आपका 3 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर डी की बात करें, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, हाउ डू यू ऑब्टेन ग्लूकोसैकेरिक एंड द ग्लूकोऑक्सिम फ्रॉम ग्लूकोज, राइट केमिकल इक्वेशन ऑल्सो। तो ये भी आपका 3 नंबर क्वेश्चन। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 4 प्रश्न दे रखे होंगे और प्रत्येक प्रश्न जो वो आपका 4 अंक का होगा। तो कहने का 16 अंक का ये वाला सेक्शन हो जाता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 के फर्स्ट की, ए की, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ S इज 0.6 K, increased in 4 gram of substance X is added in 100 grams of solvent, then calculate। तो आपको 4 प्रश्न इसमें दे रखे हैं। तो देखते क्या क्या, डेप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ S, नेक्स्ट आपका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विद द रेस्पेक्ट टू S, उसके बाद दे रखा है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एट 300 केल्विन, उसके बाद दे रखा है चौथा एटॉमिक मास ऑफ X, ठीक है। तो ये आपके 4 प्रश्न दे रखे हैं। उसके बाद हमें वैल्यू कुछ दे रखी है, वो देख लेते हैं। इफ Kb मतलब मान दे रखा है 5, Ks का मान दे रखा है 32, एटॉमिक मास ऑफ S का दे रखा है 150, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है 1.6 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मोल क्यू इज गिवन, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे भाई क्वेश्चन नंबर बी की, ड्राइव इक्वेशन फॉर रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड ऑल्सो शो दैट द हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ये भी आपका 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सी की बात करें, व्हाट इज ट्रांजिशन एलिमेंट, उसके बाद एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद द रेस्पेक्ट टू ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इसमें फर्स्ट देगा, दे फॉर्म कलर्ड आयन, दे फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये भी आपका 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर डी की बात करें, व्हाट इज ए लिगेंड, हाउ दे अफेक्ट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो ये भी आपका नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 2 प्रश्न दे रखे हैं और दोनों प्रश्न में आपको छूट दे रखी है। कहने का मतलब दोनों प्रश्नों में एक एक छूट दे रखी है, तो आपको एक ही प्रश्न करना है इसमें। और ये क्वेश्चन जो हुआ वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, और ये 5 अंक का होगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन ए, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद रीजन। फर्स्ट आपका सल्फर इज सॉलिड वाइल ऑक्सीजन इज गैस एट नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद दे रखा है हेलोजेंस आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तीसरा दे रखा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इनर्ट गैसेस आर वेरी लो, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, अथवा करके मतलब और करके हमें दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, डिस्क्राइब द हावर्स प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया गिविंग लेवल्ड डायग्राम, राइट्स इट्स प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑल्सो। तो ये भी 5 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको एक ही करना है, चाहे तो आप पहला वाला करें, ये वाला करें, या फिर आप ये वाला कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी की, 6 का बी, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। पहला है आपका राइमर टीमैन रिएक्शन, उसके बाद दे रखा है आपका कॉल्वो रिएक्शन, उसके बाद दे रखा है विलियमसन सिंथेसिस। तो आपको ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, वरना आपको और करके दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट हैपेंस व्हेन, राइट ओनली केमिकल इक्वेशन। तो आपको 5 आपको इक्वेशंस लिखनी है। तो कौन कौन सी इक्वेशंस हम देख लेते हैं। पहला आपका फिनॉल इज हीटेड विद जेड एंड डस्ट, उसके बाद सेकंड है एथिल एल्कोहल इज हीटेड विद
कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 160 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद थर्ड आपका रिएक्शन ऑफ डाईएथिल ईथर विद हाइड्रोडिक एसिड। उसके बाद चौथा आपका ब्रोमीन वाटर इज एडिड इन फिनॉल। उसके बाद दे रखा है फिफ्थ रिएक्शन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड विद ग्रिग्नाइड रिएजेंट एंड देन इट्स हाइड्रोलाइसिस। तो आपको ये 5 आपको अपक्रिया दे रखी हैं, तो इसमें से भी आपको एक ही प्रश्न करना है, चाहे आप ये वाला कर सकते हैं और करके जो हमें दे रखा है यहाँ आप इसको कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये भी आपका वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए और प्रत्येक प्रश्न में आपको छूट दे रखी है। तो देखते हैं प्रश्न नंबर ए, व्हाट आर द रीजंस फॉर लो रिएक्टिविटी ऑफ एरिल हैलाइड विद न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। उसके बाद और करके हमें दे रखा है एक्सप्लेन द फॉलोइंग। देयर ऑल्दो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप येट इट इज ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाई। उसके बाद दूसरा दे रखा है एल्किल हैलाइड्स दाव पोलर आर इमिसिबल इन वाटर, ठीक है। तो दोस्तों इसमें आपको एक ही प्रश्न करना है, चाहे ऊपर वाला करें चाहे आप नीचे वाला करें। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर बी की। राइट केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग कंपाउंड। पहला आपका प्रोपोनल एंड प्रोपेन, ठीक है। उसके बाद फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड। उसके बाद दे रखा है आपको एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन, ठीक है। तो इसमें आपको अंतर लिखना है। उसके बाद और करके हमें दे रखा है हाउ डू यू ऑब्टेन फॉलोइंग। तो राइट केमिकल इक्वेशन ओनली। तो इसमें आपको केमिकल इक्वेशन ही लिखनी है केवल। तो इसमें देख लेते हैं, पहला दे रखा है फिनॉल एथिनॉल फ्रॉम ब्रोमोवेंजीन। उसके बाद सेकंड आपका बेंजल्डिहाइड फ्रॉम बेंजोइक एसिड। उसके बाद तीसरा दे रखा है 3 हाइड्रोक्सिल ब्यूटेनॉल फ्रॉम एथिनॉल। उसके बाद दे रखा है चौथा आपका प्रोपेन फ्रॉम प्रोपेनॉन। उसके बाद पांचवा दे रखा है एम नाइट्रोबेंजिल एल्कोहल फ्रॉम बेंजोइक एसिड। तो दोस्तों इसमें आपको इसमें से भी आपको एक ही प्रश्न करना है, चाहे आप इस प्रश्न को कर सकते हैं या फिर इसको प्रश्न को आप कर सकते हैं। जो प्रश्न आपको आ रहा हो आप सिंपली उस प्रश्न को करें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने ईपी बोर्ड 12th क्लास के केमिस्ट्री के सैंपल पेपर के बारे में बताया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।